ठीक है बेटा, तो घनत्व रो बराबर द्रव्यमान के स्थान पर हम क्या लिखेंगे एम ए, और आयतन के स्थान पर हम लिखेंगे 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, और ए से ए क्या हो गया कैंसिल, रो बराबर एम अपॉन 4/3 पाई आर नॉट। इन सब की वैल्यूज अपने पास है। एम कौन है, स्मॉल एम, एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान, ठीक है ना। और न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके द्रव्यमान दशमलव के बाद 2 अंकों तक अगर हम देखते हैं तो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कितना लिखेंगे 1.67 गुना 10⁻⁻² किलोग्राम, ठीक है। और 3 को मैं ऊपर ले जाता हूँ बेटा, पाई की वैल्यू 3.14, आर नोट की वैल्यू 1.2 10⁻⁻15, और इसका जब इसको हल करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आता है 2.38 गुणा 10⁻17, ठीक है, किलोग्राम प्रति समझ में आया ना। इसका अर्थ ये हुआ कि रो जो है घनत्व, रो ए पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखना बेटा, जबकि V जो है ना, जबकि V प्रोपोर्शनल टू ए होगा। देखो बहुत कॉन्ट्रावर्सी सी लगती है बेटा हमें, है ना। देखिए घनत्व तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। इसका देखो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। सभी नाभिकों का जो घनत्व है वो समान होगा, 2.3 गुणा 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये सभी का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। कोई सा भी नाभिक हो, किसी भी एलिमेंट का नाभिक हो, किसी भी परमाणु का नाभिक हो, सबका घनत्व ये होगा। पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखेंगे सभी, कि नाभिक का जो घनत्व है, नाभिक का घनत्व केंद्र पर सर्वाधिक होता है, एवं केंद्र से दूर जाने पर, केंद्र से दूर जाने पर घनत्व कम होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। नाभिक में जो घनत्व है ना वो सेम नहीं है सब जगह पर, ठीक है ना। नाभिक का जो घनत्व है वो हर जगह समान है। जैसे अपना इतना बड़ा देश है यार, बहुत बड़ा देश है अपना ना, तो इस देश में भी अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो वो सेम है क्या, नहीं है। अलग अलग स्थानों पर जो घनत्व है वो अलग अलग है। जैसे बड़े शहर हैं वहाँ पर डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो छोटे गांव या छोटे शहर है वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। वैसे ही देखिए नाभिक का घनत्व नियत तो है। इसका मीनिंग ये कि हम चाहे हाइड्रोजन का नाभिक ले, चाहे हीलियम का ले, चाहे ओरम का ले, चाहे अर्जेंटिनम का ले, हम किसी का भी नाभिक ले, उसका जो घनत्व है वो यही होगा, 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पर नाभिक के अंदर जो घनत्व है वो हर बिंदु पर समान नहीं है। ये नाभिक बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने, न्यूक्लियाई भी कहते हैं इसको। नाभिक को न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियाई। ये इसका सेंटर है। इधर से इधर जाने पर रो हाँ घटता है, अभी के लिए केंद्र पर सर्वाधिक होता है, तो दूर जाने पर उल्टा होता है। केंद्र पर सर्वाधिक, तो पृष्ठ की ओर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, वो क्लियर हुआ सभी को।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु, हालांकि इसको भी हमने कल पढ़ लिया था बेटा, पर इसको मैं रिवाइज इसलिए करवाना चाहता हूँ क्योंकि हम कल अपने कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, उस वजह से अपनी जो रिकॉर्डिंग है वो हो नहीं पाई थी। मैं चाहता हूँ कि सभी चैप्टर की जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, तो कभी भी हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना, जब चाहो तुम लोगों की मर्जी है, ठीक है ना, इसलिए इसको रिवाइज किया है। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेंगे इसको, कल जो पढ़ा था, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ नए शब्द भी आ ही जाते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसको यू कहते हैं या इसको एएमयू, ठीक है। देखिए जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, नाभिकीय कण जो होते हैं, उनका द्रव्यमान अप्रोक्सीमेट लगभग 10 की घात -27 किलोग्राम की कोटि का होता है, ठीक है ना। जो न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान कितना होता है? 10 की घात -27 किलोग्राम की कोटि का होता है, या 10 की घात -27 की कोटि का होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अगर हम न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान को किस में व्यक्त करते हैं? किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमानों को किलोग्राम में व्यक्त करना सुविधाजनक नहीं है, सुविधाजनक 10 की घात -27 आएगी, जो हमें असुविधा लगती है। इसलिए जो हल्के कण हैं, न्यूक्लियॉन्स जो हैं, उनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक अन्य मात्रक की आवश्यकता होती है, और उस अन्य मात्रक को ही एएमयू कहते हैं, या एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो 1 एएमयू जो है एक्चुअल में किसके बराबर होता है? 1 एएमयू की अगर परिभाषा आती है तो 6c12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां, ठीक है ना। 1 एएमयू किसके बराबर होता है? 6c12 कार्बन परमाणु के, 6c12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12, मतलब कार्बन 12 जो है, 6c12 जो है, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने के बाद उसमें 12 का भाग लगा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1 एएमयू आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एक अवोगाद्रो संख्या होती है बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ा, अवोगाद्रो संख्या को कैपिटल एन से लिखते हैं बेटा। किसी को इसकी वैल्यू पता है क्या? 6.023 माइनस होते, आगे मात्रक तो है यार इसका, मोल, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। अब देखो इसका मीनिंग जानते हो क्या एक्चुअल में? जैसे मैं लिखूं 7n14, या मैं लिखूं 8 और 16, या मैं लिखूं 6c12, या मैं लिखूं 1h1, जैसे मैंने खूब सारे नाभिक लिखी है। तो 7n14 के लिए अवोगाद्रो संख्या का अर्थ क्या है बता सकते हो? या फिर 8 और 16 के लिए अवोगाद्रो संख्या का अर्थ क्या है बता सकते हो?
8 अणु मिलके ऑक्सीजन के 8 का तो कोई योगदान नहीं। शाबाश, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं बोले, परमाणु। देखो अगर हम 6C12 के लिए, या जैसे पहले हम इसकी चर्चा करें, 8 और 16 के लिए इसका अर्थ क्या है? तो 8 और 16 ऑक्सीजन के लिए अवोगाद्रो संख्या का अर्थ क्या है कि ऑक्सीजन के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान कितने ग्राम है? 16 ग्राम। बात समझ में आई है? अवोगाद्रो संख्या समझ में आ गई क्या बेटा? तो 7N14 के लिए अवोगाद्रो संख्या बताओ। नहीं बता सकते? मैंने बताया ना यार, देखो 8 और 16 की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस संख्या को मैं क्या नाम दे रहा हूं? n। 8 और 16 के लिए n परमाणुओं का, कैपिटल N परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? 16 ग्राम। अगर मैं 7N14 के लिए अवोगाद्रो संख्या को परिभाषित करता हूँ तो n परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर 14 ग्राम होगा। और अगर मैं 6C12 के लिए अवोगाद्रो संख्या को दर्शाता हूँ तो n परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर 12। अब आप कौन पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो 1H2 के लिए अवोगाद्रो संख्या का क्या अर्थ है? n परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? 2 ग्राम। क्लियर हुई या नहीं होगा? पर हमें इन सब से मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है? नहीं, 6C12 से। ठीक है, ठीक है ना। 6C12 के n परमाणुओं का, 6C12 के n परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। समझ में आया या नहीं? आ गया। तो 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या लिखेंगे? 12 बेटा, ये क्या आ गया बेटा? 6C12 के एक परमाणु का कितना होता है? 12 बेटा होता है। क्लियर हुआ या नहीं? हो 6C12 का जो एक परमाणु है उसका द्रव्यमान क्या होगा? 12 बटा में n होगा। हमें क्या चाहिए? AMU चाहिए, है ना। AMU चाहिए हमें, तो 1 AMU अभी हमने लिखा था ना, ये रहा 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। तो AMU को सूत्र के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, और इसका कौन सा भाग? 12वां। समझ में आया नहीं? यही AMU की परिभाषा है, समझ गए ना। AMU की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है कि 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? वो 1 AMU होगा। तो हमें ये चीज चाहिए थी, 6C12 परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए था, वो हम 12 बटा n, और n कौन है? अवोगाद्रो संख्या। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? वैसे तो ज़्यादा चीज़ केमिस्ट्री से रिलेटेड है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को कि बेसिक्स क्लियर हो जाए।
तो पहली चीज अवोगाद्रो संख्या समझ गए ना। केमिस्ट्री में अगर तुम लोग नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, पर फिजिक्स में जो मैं बता रहा हूँ वो अवोगाद्रो संख्या सभी को समझ में आई या नहीं, ये बताओ। आगे ना और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2He4 लिया। 2He4 के लिए n को कैसे परिभाषित करोगे अवोगाद्रो संख्या को? हाँ, n परमाणु, n का मतलब 6.023 × 10⁻23। n का मीनिंग ये है, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 4 ग्राम है। समझ गए ना? तो अवोगाद्रो संख्या ये हो गई 6c12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया? 12/n। तो एक परमाणु का द्रव्यमान 12/n और बटा में 12, यानी कि 12/12 है, यानी कि 1/n। और n कौन है? यानी कि 1/6.023 × 10⁻23। समझ गए? इसको हल करते हैं तो ये आता है 1.66 × 10⁻। ये कौन सी संख्या है? अवोगाद्रो नहीं है, 1 AMU। ये कौन है? 1 AMU। 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1.66 × 10⁻⁻27। क्लियर हुआ बेटा?